नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्टडी लवर्स फैमिली में। और प्रैक्टिस सेट की हमारी सीरीज चल रही है। अगला हमारा प्रैक्टिस सेट यूनिट 5 पे बेस्ड रहेगा। इसके कुछ टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं, कुछ टॉपिक जो हैं, क्योंकि ये बड़ा यूनिट है तो इसके आधे टॉपिक पे एक सेट बना दिया है, आधे टॉपिक के लिए एक और सेट अपलोड किया जाएगा। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैंने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था आप लोगों को, कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया, कुछ ने सही दिया। सही क्या है वो हम जरा सा देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन था आपके सामने। सबसे पहला स्टेटमेंट था इसमें कि जो एनईपी 2020 है, इसका उद्देश्य 2030 तक सभी बच्चों के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है, जो कि बिल्कुल सही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को ही लागू हुई, और विकलांग व्यक्तियों के जो अधिकारिता अधिनियम है ये 2016 में। ये भी सही है। जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है, कुछ लोगों ने कहा कि ये वाला गलत है, लेकिन नहीं, ये भी सही है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के एक्ट के तहत ये 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था, यानी सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन इसका सही होगा। जिन्होंने सही आंसर दिया है वो बधाई के पात्र हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं हम आज की वीडियो में। और वीडियो आपको टकटकी लगाकर देखना होगा आज का भी, क्योंकि लास्ट में एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आपको जवाब देना होगा। और जो है बीच में आप कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं। अलग से आंसर की मैं प्रोवाइड नहीं करवा सकता हूँ। आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अलग से आंसर की प्रोवाइड नहीं हो सकती। ये क्वेश्चन मैं खुद क्रिएट करता हूँ। तो क्या होता है कि मैं केवल उन्हीं क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन कर लेता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि मुझे वो ध्यान नहीं रहने वाला है पढ़ाते टाइम। चलिए, तो शुरू कर लेते हैं। चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना। आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कितने मार्क्स ला पाते हैं। पेपर बिल्कुल प्रॉपर पैटर्न में मिलेगा आपको, जैसे यूकेएसएससी बनाएगा। कुछ क्वेश्चन हमने काफी कवर किए हैं जिस टाइप का यूकेएसएससी का पैटर्न रहता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूजीसी विश्वविद्यालयों की वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है। एनसीटीई शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करता है, और एनसीईआरटी के बारे में कहा गया है कि विद्यालयों के पाठ्यक्रम तैयार करता है। और केवीएस जो है ये नवोदय विद्यालयों का प्रबंधन करता है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पहला बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। केवीएस नवोदय का क्यों करेगा, वो तो केंद्रीय विद्यालय का प्रबंधन करता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्यालय प्रशासन का एक महत्वपूर्ण भाग है। विद्यालय जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है इसका महत्वपूर्ण भाग कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण प्रक्रिया, खेल गतिविधियां। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, सही आंसर आपका वित्तीय योजना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। आपके पास असर्शन दिया गया है, असर्शन दिया गया है विद्यालय में योजना बनाना आवश्यक होता है, और रीजन दिया गया है यह संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित करता है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पहला कथन सही है, योजना बनाना आवश्यक होता है और संसाधनों का सही उपयोग हो इसीलिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस योजना के तहत छात्रों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। तो मुफ्त पाठ्य पुस्तकें जो प्रदान की जाती हैं यह आपका सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रदान की जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, फिर से असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है कि शिक्षकों की अनुपस्थिति स्कूल के प्रदर्शन को प्रभावित करती है। बिल्कुल सही बात है। अगर शिक्षक एब्सेंट रहेंगे तो स्कूल की जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस है, वो प्रभावित होगा। और कारण दिया गया है कि शिक्षक उपस्थित रहते हुए भी अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। देखिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये हम एकदम से नहीं कर सकते हैं हर शिक्षक के बारे में कि उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि हर शिक्षक के बारे में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विद्यालय में उपस्थित रहते हुए भी वो अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, इसलिए न तो ये कथन एक ही सही व्याख्या है और ना ही सही कथन है। तो हम कह सकते हैं कि ए कथन सही है और आर जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, विद्यालय के प्रबंधन में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो प्रिंसिपल जो हमारा होता है उसकी भूमिका क्या होती है। शिक्षक नियुक्त करने की होती है, छात्र अनुशासन बनाए रखने की भी होती है, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना बनाने की भी होती है। तो सभी सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए, फिर से आपके पास कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन गलत है। अब ध्यान से देखना है कि पूछा क्या है। कथन गलत है। एग्जाम में ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि एग्जाम में ये जरूर देखना है कि पूछा क्या है। सही है, सही नहीं है, गलत नहीं है। तो स्टेटमेंट है पहला, एससीईआरटी जो है राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। ये बिल्कुल सही कथन है। डाइट जो है जिला स्तर पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। सीएबीई एक सलाहकार बोर्ड है। सीएबीई जो है आपका ये सलाहकार बोर्ड है। ये सारे संगठन हमने पढ़े हैं, यूनिट 5 को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप लोग अगर जो भी थ्योरी सेक्शन से जुड़े हैं वो लोग रिवीजन जरूर कर लिया करें। तो सी ए बी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, डाइट अच्छे से पढ़ा है, एससीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। एनवीएस भी अच्छे से पढ़ा है और एनवीएस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन करता है। और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनवीएस केवल, क्योंकि ये नवोदय विद्यालय संगठन की बात है और ये ग्रामीण बालकों के विकास के लिए बनाया गया है एनवीएस। और ये केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता, बल्कि बालक भी इनके तहत आते हैं। यानी जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है डी, चौथा वाला, वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रधानाध्यापक को विद्यालय में नेतृत्व प्रदान के लिए कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, लीडरशिप स्किल होगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, उत्तराखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य क्या है। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसके उद्देश्य हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करे हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य है। हमने डिटेल में पढ़ा था उत्तराखंड में कितने बालिका विद्यालय हैं, वो भी पढ़े हैं। थ्योरी सेक्शन जरूर देख लीजिए। और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास 1 मंथ का लगभग टाइम है। आप 1 मंथ के अंदर अगर ये कैपेसिटी रखते हैं कि आप सारे वीडियोस देख पाओगे, पूरा कोर्स कवर कर पाओगे, या आपका कोई सेक्शन छूट गया है, नहीं देख पाए हैं, तो आपके पास पूरा कोर्स अपडेटेड मिलेगा, अपलोडेड मिलेगा, आप उसको कहीं से भी देख सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही हमारा कोर्स विशेषकर है। जो अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छी कोचिंग ले रहे हैं, उनको उनको मैं कोई भी नहीं कहूँगा कि आप लोग भी ज्वाइन कीजिए। आप अच्छी कोचिंग ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनको वो ज़रूर जुड़े, उनको बहुत फ़ायदा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो किसे विद्यालय के अनुशासन का प्रबंधन करना होता है। तो ये तो आसान हो गया, प्रधानाध्यापक को करना होता है। फिर से असर्शन एंड रीजन है, थोड़ा सा टकटकी लगाकर देखिएगा, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। विद्यालय में शिक्षण गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। तो शिक्षण यानी टीचिंग जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक होता है। प्रशिक्षित शिक्षक छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब प्रशिक्षित शिक्षक होगा तो वही बेहतर शिक्षा प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विद्यालय में निर्णय लेने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। यानी जो डिसीजन लेने की प्रोसेस है वो किस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया गया है। विद्यालय के उद्देश्यों और नीतियों पर। अब देखिए जिस तरह के विद्यालय के उद्देश्य होंगे, जिस तरह के विद्यालय की नीतियां होंगी, उसी हिसाब से वहां पर निर्णय प्रक्रिया ली जाएगी, निर्णय लिए जाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा विद्यालय के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स वो लेकर चल रहा है और किस तरह की वो पॉलिसीज को लेकर चलता है। तो ये ध्यान में रखने वाली बातें होंगी। यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम तैयार करता है, सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है, ये भी सही है। केवीएस जो है ये केंद्रीय विद्यालयों का प्रबंधन करता है, ये भी सही है। और एनवीएस केवल बालिका विद्यालयों, ये आपका गलत हो जाएगा। केवल बालिका विद्यालयों का प्रबंधन नहीं करता है, ये सभी का प्रबंधन करता है। एनवीएस में केवल बालिकाएं नहीं आती हैं। नवोदय विद्यालय ग्रामीण जो बालक होते हैं, ग्रामीण छात्रों के विकास के लिए कार्य करता है। विद्यालय में योजना बनाने का पहला चरण, तो सबसे पहला स्टेप किसी भी योजना का होता है लक्ष्य निर्धारित करना। फिर से असर्शन रीजन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केवल बालिकाओं के लिए है, जो कि बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यह योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, और कारण इसका है कि ये बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो आर एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है और स्टेटमेंट दोनों सही है।
विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? अगर इनमें से देखा जाए तो कठोर सजा देना, छात्रों को सलाह देना, इनमें से जो सबसे प्रभावी तरीका होगा वो नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। यूजीसी उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करता है, जो कि बिल्कुल सही है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित करता है। एनसीटीई विद्यालयी शिक्षा को नियमित नहीं करता है, ये शिक्षक शिक्षा को नियमित करता है, टीचर एजुकेशन को नियमित करता है। आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन यहीं से है। आप बताइए एनसीटीई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपके लिए आज का पहला क्वेश्चन है, जरूर आंसर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट है, आरसीआई दिव्यांगता क्षेत्र में पेशेवरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी है। सही है। सीएबीई शिक्षा नीति पर सलाह देने का कार्य करता है। तो बाकी सब सही है। आपका स्टेटमेंट जो है एनसीटीई वाला गलत है, यानी 1, 3 एंड 4 आपका सही हो जाएगा। एनसीटीई का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको बताना है। विद्यालय में शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो निगरानी का काम किसका है? प्रधानाचार्य का है। हमने प्रधानाचार्य वाले टॉपिक में पढ़ा है थ्योरी सेक्शन में। तो आप लोग चाहें तो जिसको नीड है अभी वो थ्योरी सेक्शन हमारा ज्वाइन कर सकता है, जिसे लगता है कि वो महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा है और उसका कोर्स भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो हमारे कोर्स में आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल मिलेगा, यूनिट 1 टू लेकर यूनिट 5 तक। और यूनिट 2 और 5 तो इतना डिटेल में मिलेगा कि रिवीजन वीडियो तक आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सीएबी विदेश नीति की सलाह, ये हमने अभी डिस्कस किया। ये विदेश नीति पे नहीं, शिक्षा नीति पे सलाह देने का कार्य करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, सीएबी को एक बार भंग किया गया था। ये सही है। 1921 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और ये अगले 2 साल में 1923 में इसे भंग कर दिया जाता है और 1935 में इसकी पुनः स्थापना की जाती है। तो ये बातें थोड़ा ध्यान रखना सीएबी के बारे में। काउंसिल ऑफ एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो सलाहकार बोर्ड है, शिक्षा सलाहकार बोर्ड इसको कहा जाता है वैसे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और सीएबी विदेश नीति पे नहीं, शिक्षा नीति पे सलाह देता है, यानी आपका स्टेटमेंट ए गलत है और आर जो है वो सही है। अगला देखिए, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन यानी जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका मेन जो एम होगा वो क्या होगा? आसान सा है, शिक्षण गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मुख्य कार्य क्या है? यूजीसी का मुख्य कार्य हमें बताना है। तो ये हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन चुनना है। यूजीसी का गठन 1956 में हुआ, जो कि बिल्कुल सही है। और एनसीटीई का मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी सही है। आरसीआई विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए काम करता है, ये भी हमने पढ़ा था, ये वाला एक्ट बिल्कुल पढ़ा था, आपको ध्यान होगा। नहीं तो थ्योरी सेक्शन में जाके एक बार दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, रिवीजन ही काम आएगा। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा अच्छे मार्क्स आप ला पाओगे। सीएबी एक कानूनी निकाय है, ये कानूनी निकाय नहीं है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की स्थापना मैंने आपको पूछी है, तो ये ध्यान रखिए, दोबारा याद दिला रहा हूँ। इसकी स्थापना बताइए, किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये शिक्षकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य इसका क्या था? इसीलिए लाई गई थी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए। अगला देखिए, नवोदय विद्यालय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो एनवीएस की स्थापना बतानी है, जो कि हुई थी 1986 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको कम्युनिटी टैब में भी पूछा था इसका आंसर करने के लिए। तो ये 28 फेब, डेट भी याद रखिएगा, 1986 में इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, असर्सन है, शिक्षकों की नियमित प्रशिक्षण से शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। और प्रशिक्षित शिक्षक बेहतर शिक्षण विधियों का उपयोग करते हैं। अगर आप ट्रेन हैं, आपने बीएड किया हुआ है, आपने सारे स्किल्स सीखी हुई हैं, तो आप बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करेंगे, ऐसे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन का मुख्यालय हमें बताना है, तो मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली हो गया। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी हो सकता है? तो सबसे प्रभावी तरीका, ये रिपीट हो गया, नियम और दिशा निर्देश निर्धारित करना हो गया। विद्यालय प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं? ताकि जो हमारे संसाधन हैं उनका प्रभावी उपयोग किया जा सके। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर हमें गलत कथन चुनना है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी का गठन 1961 में हुआ, जो कि सही है। एससीईआरटी राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम विकास में शामिल है, ये सही है। केवीएस का उद्देश्य केवल केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। देखिए, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना इसका है, लेकिन केवल नहीं है, क्योंकि ग्रामीण बच्चे भी तो इसमें आ जाते हैं ना, ग्रामीण बच्चों को भी शिक्षा प्रदान की जाती है इसमें। एनवीएस का उद्देश्य सभी छात्रों को आवासीय शिक्षा, एनवीएस जो है जो नवोदय विद्यालय, ये सभी छात्रों के लिए नहीं है, ये ग्रामीण छात्रों के लिए है नवोदय विद्यालय। तो ये केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए तो है, लेकिन केवल नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर केवल और भी बच्चों के लिए वहां पर सीट्स होती हैं। तो कुल मिलाकर हमारा जो है चौथा कथन तो गलत है, फोर्थ वाला गलत है आपका, और थर्ड भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं बता दे रहा हूँ 3 और 4 जो है वो दोनों सही नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन उस टाइप से नहीं बन पाए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो रमसा है, इसका मुख्य उद्देश्य हमें बताना है। तो ये माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या फिर उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा हमने पढ़ा था थ्योरी सेक्शन में बहुत अच्छे से। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देना। शिक्षकों की अनुपस्थिति किस प्रकार विद्यालय के प्रदर्शन को प्रभावित करती है? अगर शिक्षक अनुपस्थित रहेंगे तो किस तरह से वो विद्यालय को प्रभावित करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों की पढ़ाई इससे प्रभावित होगी अगर टीचर एब्सेंट रहते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना जो है आपका, यह आपकी शुरू हुई थी 2004 में। और इसकी भी अगर आप डेट याद रखना चाहो तो जरूर रखिएगा, 15 ऑफ अप्रैल 2004, ये डेट भी ध्यान रखिए, इस दिन इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कब लागू किया गया? अब आपको बताया 2020 में लागू किया, कब किया गया? तो डेट आपको दी गई है जुलाई, ध्यान रखिएगा, जुलाई 2020, जुलाई 29 2020 को लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। डायट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य, जो डायट भी हमने पढ़े थे, डिस्ट्रिक्ट जो सेंटर हैं प्राइमरी शिक्षा के लिए, तो इनका प्राथमिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? तो एनसीईआरटी जो है हमारा नेशनल काउंसिल, तो एनसीईआरटी का जो मुख्य कार्य है वो हमें बताना है। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म लिख दीजिए जरा कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सा बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन तो आपको ध्यान रहेंगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा शैक्षिक शोध और पाठ्यक्रम विकास। तो रिसर्च है इसमें, और जो करिकुलम डेवलपमेंट है वो इसका काम होता है। अगला देखिए, असर्शन है स्कूल में नेतृत्व विकास के लिए प्रधानाध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण है, जो कि बिल्कुल सही है। अब प्रधानाध्यापक स्कूल के सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन करते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और असर्शन जो है वो रीजन की व्याख्या भी करता है, सॉरी, रीजन जो है वो असर्शन की व्याख्या भी करता है। केवीएस की पाठ्यक्रम नीति को किस संस्थान द्वारा विकसित किया जाता है? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवीएस अलग संगठन है, केवीएस की जो पाठ्यक्रम नीति है, यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात की जा रही है, तो इसकी जो पाठ्यक्रम नीति का विकास है ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डेवलप एनसीईआरटी के द्वारा किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, तो ये बालिकाओं के लिए हो गया, बालिकाओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना या बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालय स्थापित करना। तो सही आंसर ज्यादा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। अगला देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार 10+2, ये आपके लिए हलवा क्वेश्चन हो गया, 5+3+3+4, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एनवीएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय भी आपका नई दिल्ली में है। अगला देखिए, शिक्षक अनुपस्थिति को कम करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन है? तो इसके लिए शिक्षक प्रेरणा कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगला देखिए, विद्यालय प्रशासन में अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण है? अभिभावकों की भागीदारी क्यों महत्वपूर्ण होती है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में? तो ये इसलिए ताकि छात्रों की जो प्रगति और अनुशासन है उसके लिए ये जरूरी होता है। उसकी जानकारी अगर उनको दी जाएगी, आपका छात्र, आपका बालक कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से वो विद्यालय में उसकी गतिविधियां हैं, तो इससे छात्रों की प्रगति भी सुनिश्चित हो सकेगी और अनुशासन भी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, अब एनसीईआरटी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपको पूछ लिया गया है, तो ये तो हम कई बार रिपीट कर चुके हैं, 1961। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एससीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? चलो, एससीईआरटी भी हमने कई बार रिपीट कर लिया। आप बताइए उत्तराखंड एससीईआरटी का एस्टेब्लिश ईयर जो बताइए कमेंट बॉक्स में।
तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वह राज्य स्तर पर शैक्षिक शोध और प्रशिक्षण का कार्य इसका होता है। केवीएस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना बतानी है। तो ये 1963 में हुई थी और इसकी भी डेट सबकी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि हो सकता है डेट पूछ ली जाए। तो ये 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 1963 को ये केवीएस की स्टैब्लिशमेंट होती है, ये भी ध्यान रखिए। और अगला है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का उद्देश्य, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन हमारा। नवोदय विद्यालय संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये नई दिल्ली में हो गया, रिपीट हो गया। डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण देना हो गया। और अगला जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन। आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में और मैं अगले वीडियो में सही आंसर आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में कौन सा विवरण सही है? सही विवरण चुनना है। अब ध्यान रखिए क्या पूछा गया है, सही है। केवीएस की स्थापना 1963 में की गई थी। हम काफी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। केवीएस के पहले अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। दूसरा, केवीएस का उद्देश्य केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है, केवल सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। और केवीएस केंद्रीय विद्यालयों की एक श्रृंखला का प्रबंधन करता है जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित है। अब इनमें से बताना है ए और बी सही है या बी और सी सही है, ए और डी सही है या उपरोक्त सभी सही हैं। तो ये आपके लिए आज का क्वेश्चन हो गया। कमेंट बॉक्स में सही आंसर टाइप कीजिएगा। आपके कितने मार्क्स आए कुल इस पेपर में ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दूसरा पार्ट इसका आएगा बाकी बचे हुए टॉपिक्स पे। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने नीडी जो फ्रेंड हैं जिनको आपको लगता है कि उन्हें इस कोर्स की जरूरत है उन तक हमारा कोर्स जरूर पहुंचाएं। बाकी थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।